शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 14। ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है, ये 8th क्लास की। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, सब्जेक्ट, क्लास सब आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये बॉक्स जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है ना। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ पे असली बात ये स्क्वायर से नहीं हो रही है। यहाँ पे असली बात जो हो रही है, स्क्वायर का मतलब यहाँ पे है आपका कि वो चीज़ जो हम एक जैसों को 2 बार मल्टीप्लाई करके प्राप्त करें। एग्जाम्पल के तौर पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने 1 का स्क्वायर किया। ठीक है, और ये जो आंसर आया ये आपका हो गया स्क्वायर रूट, यानी कि अब आपका ये क्या आ गया 1। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने करा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ये आपने 2 का स्क्वायर करा और ये आपका स्क्वायर रूट निकला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पढ़ते हैं, दिस इज द फिगर ऑफ अ टॉय। ये फिगर जो है ये एक खिलौने की है। देयर आर 5 ब्लॉक्स इन इट, जिसमें 5 ब्लॉक्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 5 ऐसे में है, 5 ऐसे में। 1 ब्लॉक इज पे 1 ब्लॉक, अच्छा, और वैसे भी अगर आप देखें तो ये भी 5 ब्लॉक हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं 1 ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर द अदर, यानी एक ब्लॉक दूसरे के ऊपर, दूसरा उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, ऐसे एक के ऊपर एक प्लेस्ड है। ईच ब्लॉक इज द डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स, यानी सारे ब्लॉक जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। कैसे, देखिए, ऐसे 5 है, ऐसे 5 है, ऐसे भी 5 है, ऐसे 4 है, ऐसे 4 है, ऐसे भी 4 है, ऐसे 3 है, ऐसे 3 है, ऐसे भी 3 है, ऐसे 2 है, ऐसे 2 है, ऐसे भी 2 है। तो क्या है कहने का मतलब कि जो पैटर्न है वो पैटर्न है। अब क्या कहते हैं, फर्स्ट से अ पैटर्न इन द ब्लॉक एंड ड्रॉ। अब पहले आप ये देखें कि इसका क्या पैटर्न है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 को 1 से इंटू करा 1 है, लेकिन यहाँ 2 को 2 से इंटू करा, देखिए 4 हो गया। ऐसे यहाँ को 3 को 3 से इंटू करा, देखिए 9 हो गया। अब आप काउंट करेंगे ना तो इसके अंदर आपको 9 बॉक्स मिलेंगे। ऐसे अपने 4 को 4 से इंटू करा 16 हो गया। अब आप इस बॉक्स को काउंट करेंगे तो आपको 16 बॉक्स मिलेंगे। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो आपको 25 बॉक्स मिलेंगे। 5 को 5 से इंटू करेंगे हम तो। ठीक है, तो यही पैटर्न आपने ऑब्जर्व करा, यही देखिए यहाँ आपको ये एरिया निकालने का भी यही फॉर्मूला होता है कि 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। स्क्वायर का एरिया निकालने का यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो भी है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एरिया निकल जाएगा। सेम ऐसे ही देखिए 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से ये समझ में आ रहा है। ये इस कुल मिला के अगर हम इन शॉर्ट के ना कि इन शॉर्ट क्या है आपका, तो इन शॉर्ट का मतलब है कि किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई देने पर जो नंबर प्राप्त होता है, मल्टीप्लाई देना कहलाता है स्क्वायर, और जो नंबर प्राप्त होता है ये कहलाता है स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा, व्यू ऑब्टेन्ड स्पेशल नंबर 1, 4, 9, 16, 25, यानी हम इसमें कुछ स्पेशल नंबर ले रहे हैं, जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25। यही लिया। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस फिगर सेपरेटली। चलिए इस फिगर्स, इन नंबरों को अलग अलग फिगर के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दीज आर द स्पेशल फिगर, लेट्स फाइंड एरिया। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिया गया ना, ये चीज़ इसको ही कह रहे हैं। देखिए कहने का सबका सेम मतलब है, यहाँ पे भी वही चीज़ बताइए, यहाँ पे भी वही चीज़ बताइए। ठीक है, अब क्या कहते हैं, लेट्स फाइंड दिस स्पेशल नंबर। ये यहाँ पे आ गया। अब आपको स्पेशल नंबर फाउंड करना है, तो चलिए ये आपके परफेक्ट रूट्स हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा, आपको 6 मिला, ये आपका परफेक्ट रूट नहीं है। लेकिन अगर आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4 मिला, ये आपका परफेक्ट रूट है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो आपको 9 मिलेगा, ये आपका परफेक्ट रूट है। यानी जब हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिसको कर रहे हैं, अगर वो दोनों नंबर सेम होते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो परफेक्ट रूट आएगा। ठीक है, अगर सेम नहीं होते तो आपका आंसर परफेक्ट रूट नहीं आएगा। ठीक, चलिए, तो यहाँ तक अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश तो की है समझाने की, लेकिन अगर नहीं आया है तो प्लीज़ आप दोबारा से वीडियो देखें, आपको आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखा परफेक्ट रूट 1, 4, 9, 16, 25, ये आपके परफेक्ट रूट है। क्यों? क्योंकि ये एक जैसे नंबरों को मल्टीप्लाई करने से मिलते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। अच्छा, अब आपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 के ऊपर छोटा सा 2 बना दें, या 2 इंटू 2 है ना, इसको हम चुपचाप ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटा सा 2 बना के। ये जो छोटा 2 होता है ना, इसका मतलब होता है कि जो नीचे नंबर है जिसके सर पे ये लगा है, वो नंबर उतनी बार है जितने बार यहाँ लगा है। अगर यहाँ 2 लगा तो इसका मतलब ये नंबर 2 बार है। अगर यहाँ 3 लगा तो इसका मतलब ये नंबर 3 बार है। ठीक, अभी हम क्योंकि स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे तो देखिए अब यहाँ लिखा है ना 3 के सर पे 2, तो इसका मतलब है ये इस तरह से है। अब हम 3 लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई लगाते हैं, फिर 3 लगाते हैं, तो इतना लंबा ना करने की बजाय हम ना सिंपल सा ये लिख दे। देखिए ये छोटा 2 बनता है, इसको आप बड़ा नहीं बनाएंगे। ओके, तो इस तरह से ये बन गया। अब ये आपका स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक है ना, ये यही चीज़ आ गई। ठीक,
तो अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ बोलते हैं वी ऑब्टेन स्पेशल नंबर 1, 4, 9, 16, 25। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस फिगर सेपरेटली, यानी इसको अब हम अलग अलग तौर पे पढ़ेंगे। दीज आर द स्पेशल फिगर, यानी ये जो नंबर है ये स्पेशल नंबर है। फिगर मतलब क्या होता है, नंबर है ना, ये स्पेशल नंबर है। लेट्स फाइंड एरिया, अब आपका एरिया फाइंड करेंगे। देखिए किसी स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का मतलब ये होता है कि देखिए स्क्वायर का मतलब होता है कि उसकी चारों साइड से एक होगी, तो अब अगर हम चारों को जोड़ेंगे, मतलब इसका फॉर्मूला क्या, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये है आपका, ये 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इतना लंबा जोड़ने की या इस सब करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 2 ले लेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम ये मानते हैं ये और ये सेम है और ये सेम है, ठीक। तो इस तरह से ये इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, ठीक। तो इस तरह से ये आप निकाल लेंगे। वही चीज़ कह रहे हैं कि जो चीज़ हमें एक ही जैसे नंबर से मिलती है वही आपके परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ आपको करना सिखाया है, तो चलिए करते हैं। नेचुरल नंबर, यहाँ लिखा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कैसे, 1 को 1 से करा 1 आ गया, 2 को 2 से करा 4 आ गया, 3 को 3 से करा 9 आ गया, 4 को 4 से करा 16 आ गया, 5 को 5 से करा 25 आ गया। अब हम ऐसे क्या करेंगे, देखिए आगे लिखते हैं। तो देखिए 6 को 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36। यहाँ आप लिख लेंगे ऐसे ही, जैसे सब लिखा है ना, देखिए ऐसे ही लिखा है सारे, आप भी ऐसे यहाँ लिखेंगे। फिर आप 7 को 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49, ठीक है। और उसके बाद फिर आप 8 को 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। फिर आप 9 को 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81। और फिर आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 100। आगे समझ में बात। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे इसे, ये टेबल फिल हो जाएगी आपकी, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 6 × 6 = 36। यहाँ आपको क्या लिखना है, 7 × 7 = 49। यहाँ आपको क्या लिखना है, 8 × 8 = 64। फिर यहाँ आपको क्या लिखना है, 9 × 9 = 81। फिर आपको यहाँ क्या लिखना है, 10 × 10 = 100। लिख लेंगे आप लोग। चलिए तो आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखा है लेट अस राइट परफेक्ट स्क्वायर फ्रॉम 1 to 100 इन अ टेबल, यानी कि आप ये बताएंगे इसमें आपने 1 से लेके 100 तक के परफेक्ट स्क्वायर लिखे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि 1 से 100 के बीच में कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। क्या आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 39 और 49, 64, 81 और 100। बस यही 10 नंबर है जो 1 से लेके 100 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए यहाँ आपको लिखा है कि इज एनी परफेक्ट स्क्वायर लाई बिटवीन 1 and 4, 4 and 9, 9 and 16। तो सिंपल आप लिख देंगे नो। कहने का मतलब यहाँ इनका है कि क्या 1 से 4 के बीच में या 4 से 9 के बीच में या 9 से 16 के बीच में कोई और भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप लिख देंगे नहीं, नहीं है, ठीक है ना, सिंपल। अब यहाँ लिखा है ट्राई दिस, चलिए इसको करके देखते हैं। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द वैल्यू ऑफ द बिलो गिवन, ठीक है। यानी जो नीचे नंबर दिए गए इनके बीच में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है आपको वो लिखना है। तो देखिए अगर हम करें तो 6 × 6 क्या होता है, 36, तो वो 46 कम है। अगर हम करें 7 × 7 तो कितना होता है, 49, तो वो यहाँ आ जाएगा 49, ठीक है। 49 तो आपका यहाँ आ जाएगा। लेकिन अब अगर आप करेंगे 8 को, तो 8 × 8 = कितना होता है, 64, तो ये 50 से बड़ा है, तो यानी 60 से 70 के बीच में 64 आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आप 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 81, तो यानी 40 से 50 के बीच में 49 और 50 से 60 और 60 से 70 के बीच में 64। सिर्फ 2 ही स्क्वायर रूट आएंगे, ठीक है। तो आप लिख लेंगे इसका आंसर क्या लिखेंगे, 49 और इसका क्या लिखेंगे, 64, क्योंकि इसके अलावा और कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट है ही नहीं। तो यहाँ आएगा क्या, ठीक है, 40 से लेके अब 80 तक की बस यही 2 परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, ठीक है। ना 40 परफेक्ट स्क्वायर है ना 80 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इन दोनों के बीच में सिर्फ यही 2 परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है अब आपका कि आपने वी ऑब्जर्व, यानी हमने देखा फ्रॉम अ पैटर्न, जो ऊपर पैटर्न दिया गया था, परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाई 2 सेम नंबर, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 2 सेम नंबर को मल्टीप्लाई से करने के बाद जो आंसर हमें आता है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है। यानी जब हम 2 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ इन्होंने एग्जांपल दिया है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 4 आएगा ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों नंबर सेम है। लेकिन अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 6 आएगा, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों नंबर सेम नहीं है, ठीक। तो इस तरह से ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है, आप लोग कर लेंगे। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की वर्कशीट बस इतना है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब
नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।